अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन का ये बहुत ही आसान सा कोरमा और किस तरह ये दानेदार बनता है, कैसे इसकी प्याज पिसेगी। बहुत ही आसान तरीके से इसकी प्याज पीसना भी मैं इस रेसिपी में सिखाऊंगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसके साथ ही शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन ले लीजिए और उसमें ले लीजिए पौना कप तेल और इसके अंदर हम डाल देंगे तकरीबन 2 कप स्लाइस अनियन। प्याज को जो है स्लाइस में आप जब कटिंग करेंगी तो स्लाइसर से कीजिएगा, नाइफ़ से नहीं कीजिएगा, क्योंकि प्याज जो है मोटी कट होगी। हमें चाहिए बहुत ही बारीक, यानी बिल्कुल थिन स्लाइस में कटी हुई प्याज़ें हमें चाहिए। और 2 कप मैंने यहाँ पर प्याज ली है और इसको बिल्कुल नॉर्मल फ्लेम के ऊपर, मीडियम फ्लेम के ऊपर हम कुक करेंगे। जब ये इस तरह से बादामी रंग की हो जाएंगी, गोल्डन बादामी रंग की, तो इस वक्त हम इसको मुस्तकिल चलाते हुए कि इवनली ये हर तरफ से कुक हो जाए, हर तरफ से इसका कलर आ जाए, इसको फिर एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। प्याज को प्लेट में फैला लें और इसकी हीट को निकाल लें, और चाहे तो पंखे के नीचे, हवा के नीचे इसको रख दीजिए। और जब इसकी स्टीम निकल जाएगी, हीट निकल जाएगी, तो ये कुरकुरी क्रिस्पी हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं आप। और इसके साथ ही पैन के अंदर हम डाल देंगे 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। हल्का सा इसको भून लेंगे, इसका कच्चापन निकाल लेंगे। अब इसके अंदर ऐड कर दूंगी मैं चिकन, जो कि मैंने ली है आधा किलो, और इसको धोकर अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था, पानी इसका खुश्क कर लिया था। अब इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए भूनेंगे लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ। और इतना भूनेंगे कि इसका कलर जो है चेंज हो जाए। और जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसके अंदर डालेंगे कुछ साबुत खड़े गरम मसाले। आधा चाय का चम्मच काली मिर्चें जाएंगी, 1 दालचीनी का टुकड़ा जाएगा और 2 अदद काली बड़ी इलायची, 10 अदद सब्ज़ इलायची और 6-7 लौंगे इसमें शामिल कर देंगे। ज़ीरा इसके अंदर नहीं जाता कोरमे के अंदर। और फिर इसके अंदर इसको अच्छे तरीके से मज़ीद भूनेंगे और मज़ीद इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे। तो मसालों में हम क्या क्या डालेंगे, तो सबसे पहले जाएगा 1 चाय का चम्मच नमक, 2 चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, 2 चाय का चम्मच धनिया पाउडर और आधा चाय का चम्मच इसमें जाएगा हल्दी पाउडर। थोड़ा सा पानी इसमें शामिल कर देंगे ताकि मसालों को अच्छे तरीके से हम भून लें और मसालों का कच्चापन निकल जाए। 3-4 मिनट तक भूनकर आप पानी खुश्क कर लीजिए। यहाँ पर भुनाई ज़रूरी है कोरमे के अंदर। चिकन के साथ चिकन की जो खुशबू होती है वो निकल जाएगी और इस तरीके से कोरमा जो है बेहतरीन बनकर तैयार होगा। यहाँ पर मज़ीद में शामिल करूँगी आधा कप के करीब दही। चिकन की क्योंकि भुनाई हो रही है, ऑयल सेपरेट हो चुका है, मसाले भी भुन चुके हैं। अब इसके अंदर मैं दही डाल दूँगी और दही डालने के बाद तकरीबन मज़ीद आधा कप पानी इसमें मज़ीद शामिल करूँगी, क्योंकि चिकन का कोरमा जो होता है वो ज़रा बोटियाँ उसकी गली भी हों अच्छी सी, जब मज़ेदार लगता है। तो यहाँ पर आधा कप पानी डालने के बाद चिकन को गलने के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर तकरीबन 15-20 मिनट के लिए। तो यहाँ पर एक मसाला तैयार कर लेते हैं। जायफल लिया है मैंने छोटा सा टुकड़ा, और इसके साथ ही मैं लूँगी जावित्री के 1 इंच के टुकड़े, और इसके साथ ही इसमें जाएंगी 4 सब्ज़ इलायची। इन तीनों चीज़ों को हम जो है बारीक पीस लेंगे। जायफल जावित्री का इस्तेमाल हम दम पर करेंगे कोरमे के ऊपर, क्योंकि दम के ऊपर ये मसाले डालने से कोरमे की खुशबू जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। खुश चीज़ें हैं इसलिए हावन दस्ते के अंदर फ़ौरन ही पिस जाती हैं, 2 से 3 मिनट लगते हैं, और लेकिन मज़ेदार कोरमा आपका बनकर तैयार होगा, खुशबूदार कोरमा बनेगा। तो रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देख सकते हैं आप सब्ज़ इलायची जायफल जावित्री कितने अच्छे से पिस चुकी है। अब ले लेते हैं हम प्याज को। तो प्याज आप ये देखें क्रिस्पी सी प्याज हो चुकी है। अब इसको पीसना बहुत ही आसान है। हमने इसको हाथों से नहीं चूरा बनाना, बल्कि ड्राई मिल लेनी है, जिससे हम गरम मसाले पीसते हैं वो वाली मशीन ले लीजिए और उसके अंदर जो है ये तमाम प्याज को डाल दीजिए। और प्याज डालने के बाद हम इसको बिल्कुल ही ईज़िली जो है बिल्कुल दानेदार प्याज पीस लेंगे इस तरीके से। तो पहले तो मुझे कोरमा बनाना बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन जब मैंने ये चीज़ सीखी तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर करूं। और मेरे लिए अब कोरमा बनाना इतना आसान है कि मैं मिनटों में कोरमा बनाकर जो है तैयार कर देती हूँ। तो आप देखिएगा, देख सकते हैं कि कितनी बारीक सी दानेदार सी प्याज पिस चुकी है। और थोड़ी सी अगर ये क्रिस्पी भी नहीं होगी ना, तो तब भी ये पिस जाएगी, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो ये आप इस तरीके से प्याज को पीस कर अपना कोरमा बेहतरीन बना सकते हैं। तो यहाँ पर चिकन जो है गल चुकी है, तकरीबन 20 मिनट लगे हैं चिकन को गलने में। फ्लेम को तेज़ कर लीजिए और दोबारा से इसको भून लीजिए।
अब इसमें शामिल कर देते हैं जायफल जावित्री का पाउडर और सब्ज़ इलायची का पाउडर, जो कि हमने पाउडर बनाया था। और इसके साथ ही इसमें जाएगा पीसी हुई प्याज, जिसको हमने पीसा था। और ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद हम इसके अंदर तकरीबन चौथाई कप के करीब पानी भी शामिल कर देंगे, ताकि कोरमा की ग्रेवी जो है वो बेहतरीन सी बन जाए, दम में आ जाए। ये प्याज और मसाले जो हमने इसके अंदर डाले हैं, इसकी खुशबुएँ अच्छे तरीके से 10 मिनट के लिए आप इसको दम पर रख दीजिएगा। बेहतरीन सी खुशबू निकल के आ जाएगी और कोरमा की भुनाई भी हो जाएगी। और यहाँ पर 1 टेबल स्पून केवड़ा वाटर मैंने डाल दिया है और इसको 10 मिनट के लिए दम पर लगा दिया है। बेहतरीन सा कोरमा बन के तैयार होता है। रोज़ाना कोरमा बनाएंगे अगर आपने इस तरीके से कोरमा बना लिया, तो इस रेसिपी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन, ईजी और आसान रेसिपी है कोरमे की। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।